हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जी टेक्नोमैटिक्स। एंड गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस एचटीएमएल की ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको पहले सिंपल बेसिक एचटीएमएल बताऊंगा, फिर इसके साथ में आपको सीएसएस का भी इंट्रोडक्शन दूंगा, सीएसएस भी साथ के साथ लेके चलेंगे और उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट जेएस भी हम लेके चलेंगे। तो देखिए, मैंने आपको अभी तक मेरी वीडियो है, वीडियो 1 to 5 के अंदर जो मैंने अब तक आपको जो बताया है वो केवल एचटीएमएल का यानी बेसिक नॉलेज और नोटपैड का यूज करके आपको मैंने दिखाया है कि किस तरह से हमने ये एचटीएमएल जो है हमने बेसिक चीज सीखी। अब सीएसएस का यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और सीएसएस के अंदर हम सीखेंगे कि सीएसएस का यूज से हमारा क्या होता है। देखो, जो जैसे पहले ही जैसे मैंने आपको बताया था कि एचटीएमएल में जो सीएसएस हमारा होता है वो सीएसएस ब्यूटीफाई के लिए होता है, यानी जस्ट लाइक का मेकअप। जैसे आपके पास कोई भी आप मेकअप किट है आपके पास, और आपने ये देखा होगा जैसे लश्कारा ही है तो लश्कारा के कई शेड होते हैं, है ना। इसी तरह से लिपस्टिक है, लिपस्टिक के भी आपके कई शेड होते हैं, है ना। तो ये मेकअप के लिए यूज होता है, यानी आपके पास किट तो है मेकअप की, लेकिन उसके साथ आपके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो सीएसएस भी आपका ऐसे ही है। यहाँ पर भी हम अपने वेब पेज को खूबसूरती दे सकते हैं, यहाँ पर अपने वेब पेज को बहुत ज्यादा हम फीचर्स डाल सकते हैं उसके अंदर। तो दिस इज द सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसके अंदर हम 3 मेथड यूज करते हैं दरअसल सीएसएस के अंदर: इनलाइन मेथड, इंटरनल मेथड एंड द एक्सटर्नल मेथड। देखिए, इनलाइन मेथड जो है हमारा वो अच्छा होता है अगर आप केवल सीएसएस को अगर समझना चाहते हैं कि एक्चुअली सीएसएस कैसे वर्क कर रहा है ना। और ये केवल एक सिंपल छोटे से एक आपका वेब पेज आप बना रहे हो, छोटा सा वेब पेज है, आप उसमें अगर आप सीखना चाह रहे हैं इनलाइन मेथड मतलब सीएसएस किस तरह से वर्क करता है, तो दैट इज वेरी गुड टू यूज इनलाइन मेथड। लेकिन अगर आपका वेब पेज है और काफी बड़ा वेब पेज है, वो मतलब काफी ज्यादा उसके अंदर कोडिंग होने वाली है, तो तब मैं आपसे कहूंगा कि इंटरनल मेथड आप उसके अंदर यूज करिए। लेकिन अगर सपोज करो आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं आप, है ना, तो वेबसाइट में तो बहुत सारे जो आपको कोड लिखने पड़ेंगे, तो उसके अंदर तो मैं आपको जो रेफर करूंगा कि आप उसके अंदर एक्सटर्नल मेथड यूज करें। तो मैं वन बाय वन आपको तीनों बताऊंगा कि तीनों आप कैसे यूज कर रहे हैं। देन दैट इज द एलिमेंट। ये हमारा जो है सीएसएस का जब हम कोड लिखते हैं, तो सीएसएस कोड हम लिखने के लिए हम क्या जो ये मेथड मतलब तरीका जो यूज करते हैं वो हमारा होता है एलिमेंट का नाम और उसकी प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी है तो देन उसकी वैल्यू। देन इसके बाद मैं आपको थोड़ा और भी बताने वाला हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कि पैराग्राफ टैग है आपका, उसके अंदर आप जो है कलर रेड करना चाह रहे हो, तो ये इस तरह से हम उसके अंदर कर सकते हैं। देन इसके बाद आई विल टेल यू दी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब कौन सा ऑर्डर आपका होगा। ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट भी हम इसके अंदर बताएंगे आपको। और इसके बाद कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपके साथ साथ इसी के साथ आपको डिस्कस करता हुआ चलूंगा। जैसे टॉप मार्जिन हो गया, लेफ्ट मार्जिन हो गया, आपका अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। सो चलिए गाइस, हम अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, तो आपको पता होगा कि एचटीएमएल कोड लिखने के लिए जो बेसिक हमारे जो टैग्स हैं वो हमें लिखने ही होते हैं। तो मैंने ये एचटीएमएल लिख लिया, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो टाइटल टैग, टाइटल में यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस, और ये मैं टाइटल टैग यहाँ पर कर देता हूँ गाइस क्लोज। और देन हेड टैग भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज। और यहाँ से अब मेरा जो है बॉडी स्टार्ट होने वाली है, जहाँ इसके अंदर हमारी कोडिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मैं कोई भी टैग ले लूँ, चलिए पी टैग ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। और इस पी टैग के अंदर मैं लिखने वाला हूँ दिस इज माई program in which we will see the CSS। और ये मैं पैराग्राफ टैग को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। और ये मेरा बॉडी टैग जो है क्लोज हो गया है यहाँ पर। और ये मेरा HTML टैग मेरा क्लोज हो चुका है। और अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, कंट्रोल एस की का दबाई, और ये मैं सेव कर लेता हूँ जहाँ पर हमारे पहले प्रोग्राम्स हैं HTML ट्यूटोरियल के अंदर। तो यहीं पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसका नाम रख देते हैं हम HTML पार्ट 5, हो गया है पार्ट 6 डॉट HTML। तो HTML पार्ट 6 भी कैपिटल लेटर भी ही ले लेते हैं, पार्ट 6
.html और मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा सेव हो गया है। अब मैं यहाँ जाऊंगा और ये प्रोग्राम जो है ओपन करूंगा, HTML पार्ट 6 ये रहा, और जस्ट डबल क्लिक और ये मेरा HTML प्रोग्राम ओपन हो गया है। तो ये देखिए, ये मैंने लिखा था पैराग्राफ टैग के अंदर, ये मेरा आ गया यहाँ पर, दिस इज माई प्रोग्राम इन विच वी विल सी दी CSS। अब हम इसके अंदर जो है देखिए कहाँ ये, अच्छा मैं अभी आपको इसमें पहले टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन बता देता हूँ एट्रीब्यूट। देखिए ये जो मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल लेफ्ट से और टॉप से, ठीक है। अब वाइज वापस चलते हैं अपने नोटपैड पर, और यहाँ पर मैं इस बॉडी टैग के अंदर टॉप मार्जिन कर देता हूँ। यहाँ पर टॉप मार्जिन इज इक्वल टू, और आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ये 200 ले लेता हूँ। तो टॉप मार्जिन हम 200 आ रहे हैं, मैं सेव कर रहा हूँ और वापस अपने प्रोग्राम पर आके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं F5 की से। ये देखिए टॉप 200 का नीचे आ गया है, टॉप मार्जिन से 200 मैंने ले लिया। उसी तरह से मैं लेफ्ट मार्जिन भी करूंगा, तो ये लेफ्ट मार्जिन हमारा दिखा देगा कि कितना लेफ्ट मार्जिन में 100 ले लेता हूँ फिलहाल। मैंने सेव किया, वापस गए, फ्रेश करिए, देखिए। सो दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन। मैं वापस कमिंग बैक, और टॉप मार्जिन में यहाँ से कम ले लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ, और लेफ्ट मार्जिन भी यहाँ से मैं 50 ही कर देता हूँ, और ये सेव कर दिया है मैंने। अब मैं आपको जो है सबसे पहला मेथड CSS का बताने वाला हूँ, वो है हमारा इन लाइन मेथड। तो गाइस इन लाइन मेथड यहाँ पे शो करने वाला हूँ यहाँ पर, और चलिए मैं कुछ और यहाँ पे H1 टैग दे देता हूँ, और जिसके अंदर मैं लिख लेना हूँ दिस इज माई इनलाइन मेथड, और ये हेडिंग 1 मैंने कर दी है क्लोज, सेव कर दिया है। अब मैं CSS अप्लाई करने वाला हूं और इनलाइन मेथड। तो चलिए मैं इस P टैग के अंदर सबसे पहले अप्लाई करता हूं। तो P टैग के अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक स्टाइल एट्रीब्यूट, और इक्वल का साइन, और डबल कोट्स के अंदर मैं कलर दे देता हूँ इसका। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी होगी आपकी, कलर होगी आपकी प्रॉपर्टी, और कोलन, ये डबल जो साइन जो आपके डबल डॉट जो होते हैं इसको कोलन बोलते हैं हम। शिफ्ट दबा के हम ये वाली जो है की दबाते हैं, तो ये कोलन का साइन आ जाता है। उसके बाद मैं रेड कलर दे देता हूँ इसको, तो कलर रेड आ गया है मेरा उसमें इसको। उसके बाद सेमी कोलन, ये सेमी कोलन जरूर आपको लिखना होगा, यानी कोलन प्रॉपर्टी का नाम, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई कलर, और उसके बाद कोलन के बाद वैल्यू लिखनी होती है, और उसके बाद ये सेमी कोलन, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ वापस अपने प्रोग्राम पर, उसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं 5 की से। तो देखिए गाइस ये मेरा जो है आ गया है, दिस इज माई इनलाइन मेथड, और दिस इज माई प्रोग्राम इन विच वी विल सी द CSS। देखिए मैंने CSS टैग का इनलाइन मेथड का यूज करते हुए मैंने इसको पैराग्राफ के अंदर मैंने इसका कलर दे दिया है, जो कि कलर हो गया इसका, कितना हो गया है, रेड कलर हो गया है। तो वापस चलिए, यहाँ पर ये 500 हो गया था टॉप मार्जिन, इसलिए ज्यादा आ रहा था, सेव कर देते हैं। अब इसके अंदर ये CSS का यूज है इनलाइन मेथड, यानी इसी केवल इसी ये वाला जो ये जो मैं जो है प्रॉपर्टी जो अप्लाई कर रहा हूँ CSS की, ये केवल इस पैराग्राफ टैग के लिए, यानी केवल इसी लाइन के लिए, बाकी किसी के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ओके, नहीं अफेक्ट करेगी। बाकी CSS के अंदर और भी मैं इसका यूज करके ले लेता हूँ, जैसे फॉन्ट साइज, मैं इसका फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, फॉन्ट साइज के बाद कोलन, और फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ इसका कितना 20 ले लेता हूँ, और उसके बाद सेमी कोलन, सेव कर दिया, वापस गया F5 प्रेस करिए मैंने, और ये देखिए इसका साइज हो गया है 20। वापस आया, और यहाँ पर अब मैं इसको ले लेता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर और कोलन, उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका येलो, और सेमी कोलन, और ये मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसका, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 कर देता हूँ, और ये मैंने कर दिया सेव। वापस गया, F5 की दबाई, तो देखिए इसका बैकग्राउंड जो है कलर आ गया है येलो, और इसका साइज भी बढ़ गया है। तो गाइज दिस इज योर इनलाइन मेथड, ये हमारा इनलाइन मेथड है। तो आई सपोज गाइज यू हैव अंडरस्टूड कि इनलाइन मेथड कैसे अप्लाई करता है। यदि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग में अप्लाई करना है, या आपको किसी पर्टिकुलर एक लाइन में या 2 लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेडिंग 1 के लिए भी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना होगा, स्टाइल एक बार तो लिखना ही होगा, और उसके अंदर हम जो भी मुझे एग्जीक्यूट कराने होंगे वो मैं करा सकता हूँ। तो कुछ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फॉन्ट फैमिली, ये इसके फीचर्स हैं CSS के, फॉन्ट फैमिली,
और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉन्ट फैमिली, यानी इसका जो फेस, हम जो फॉन्ट टैग होता था हमारा, उसमें हम फेस जो लेते थे ये फॉन्ट फैमिली के अंदर आता है। तो मैं इसका ले लेता हूँ अल्जीरियन और सेमीकोलन और सेव करा, वापस आया। ये हेडिंग टैग के, देखो अभी तक अभी मैंने रिफ्रेश नहीं करा तो अभी भी ये हमारा क्या दिखा रहा है, दिस माय इनलाइन मेथड, और सिंपल है। ठीक है, अब मैं इसको F5 की सीधे प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये कन्वर्ट हो गया है अल्जीरियन आपका स्टाइल में। तो ये गाइस इनलाइन मेथड, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर लाइन में अगर आपको कोई अप्लाई करना है तो इनलाइन मेथड वी प्रीफर टू यूज, और ये छोटे से प्रोग्राम के लिए यूज होता है। अब हम आज यहाँ पे दूसरा मेथड देखते हैं, दैट इज द इंटरनल मेथड। इंटरनल मेथड, अगर आपका कोई वेब पेज बड़ा बना रहे हो, वेब पेज के अंदर बहुत सारी कोडिंग्स हैं, बहुत सारे आपके टैग्स यूज हो रहे हैं, तब हम यहाँ पर प्रीफर करते हैं कि एक जगह ही हम ये सारे काम कर लेते हैं। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, मैं यहाँ पर जो है एक टैग आपको और लेके दिखाता हूँ। जैसे अभी ये मैं पैराग्राफ टैग है और ये मैं सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया है और इसी को मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और बस यहाँ पर ये मुझे अप्लाई नहीं करना, और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज अनदर पैराग्राफ और सेव कर दिया है। अब सपोज करो मुझे इस पैराग्राफ के अंदर यानी इस पी के अंदर भी मुझे यही सारे फीचर्स अप्लाई करने थे, तो मैं क्या करूंगा, ये सारे के सारे फीचर्स यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा, इसको अप्लाई करूंगा। यानी ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और ये सारे के सारे मुझे कॉपी करना है और यहाँ पर से अप्लाई करना होगा। सब कंट्रोल एस करा, वापस गए, रिफ्रेश की करी और देखिए ये सारे फीचर्स वही आ गए। अब सपोज करो इसी तरह के कोई भी और पैराग्राफ टैग होते अगर, और उनके अंदर भी मुझे क्या करना होता, अगर ये सारे फीचर्स अप्लाई करने होते तो मुझे क्या करना होता, मुझे ये बार बार लिखना होता, दिस इज अनदर वन मोर पैराग्राफ, और ये मैं पी टैग मैंने बंद कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे यहाँ पर भी इस वाले पी टैग के अंदर भी मुझे यही सारे कोड्स फिर दोबारा लिखने होंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर यही चीज अगर मैं चाहता हूँ इनलाइन इंटरनल मेथड से, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या करना होगा, फिर मुझे इंटरनल मेथड के लिए मुझे हेड टैग के अंदर जाना होगा। हेड टैग के अंदर मुझे यहाँ पर एक स्टाइल टैग यूज करना होगा और ये स्टाइल टैग को मुझे यहाँ पे क्लोज करना है। और ये अब जो भी फीचर्स मैं यूज कर रहा हूँ सब इस स्टाइल टैग के अंदर यूज है। यानी हमारा जो इंटरनल मेथड होता है, इंटरनल मेथड जो भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो सब के सब स्टाइल टैग के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टाइल टैग हमारा हो गया है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ पी था, मैंने क्या करा, पैराग्राफ पी यूज करा, देन आपका करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस डाउन, देन आई विल अप्लाई कलर और कोलन, और यहाँ पे मैं कलर देता हूँ ग्रीन और उसके बाद सेमीकोलन और मैंने कर दिया सेव। अब गाइस देखिए मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो अब मैंने इनलाइन मेथड के जो मैंने सीएसएस लगा रखा था वो मैंने हटाए नहीं है और अभी भी ये एज इट इज है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो क्या होता है। ठीक है, पहला वाला अप्लाई होगा या सेकेंड वाला अप्लाई होगा, तो ये हम देखेंगे अभी रिफ्रेश करके। तो मैंने यहाँ पर गाइस अभी मैं आपको बता दूं, देखो ये जो मैंने इनलाइन मेथड के अंदर जो मैंने कलर ले रखा था वो रेड ले रखा था, और इसके अंदर इंटरनल मेथड के अंदर जो मैंने कलर लिया है वो ग्रीन लिया है। तो देखिए क्या होता है, रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, ये देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया है। अब ये जो दिस इज अनदर मोर पैराग्राफ, ये यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका है, ये तो ग्रीन हो गया है तीसरा वाला, उसके अंदर मैंने सीएसएस अप्लाई नहीं करा था, लेकिन यहाँ जो मैंने सीएसएस अप्लाई कर रखा था इनलाइन मेथड का वो एज इट इज है, वो ये वाला नहीं हुआ। तो वापस आइए मैं आपको अभी समझा देता हूँ उसमें। दरअसल देखिए गाइज हुआ क्या, जब हमारा वेब ब्राउजर इस यहाँ से रीड करना शुरू करा तो उसने क्या करा, पी टैग जो थे, पी टैग के अंदर जो भी कुछ लिखा था उसने उसका कलर क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम वापस आए तो ये वाला पी टैग का उसने ऑलरेडी ग्रीन कलर कर दिया था, लेकिन जब ब्राउजर यहाँ पर आया और उसने ये रीड करा तो उसने यहाँ पे दोबारा क्या कर दिया, इस वाली लाइन के लिए केवल उसने इस वाली लाइन के लिए ये वाला कलर रेड कर दिया, साइज इसका 30 कर दिया, बैकग्राउंड इसका येलो कर दिया। फिर यहाँ पर आया, इस वाले नए पैराग्राफ को पढ़ा, इसका भी कलर उसने रेड कर दिया, इसका फॉन्ट साइज 30 कर दिया, बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। लेकिन जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर तो इनलाइन फंक्शन तो यूज ही नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर वही वाला पहला वाला जो आपका इंटरनल मेथड का पी था वो अप्लाई हो रखा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है
कि यहाँ पर प्रेफरेंस किसे दी जा रही है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस उससे दी जा रही है जो आपका लास्ट में काउंट होगा, यानी ब्राउजर जिसको लास्ट में रीड करेगा वो उसको प्रायोरिटी दे देगा फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं लास्ट कम फर्स्ट इम्प्लीमेंट। तो प्रायोरिटी जो मिल रही है वो मिल रही है लास्ट वाले को, यानी ब्राउजर जब लास्ट वाले को जो उसने सीएसएस के टैग पढ़े तो उसने उसको अप्लाई कर दिया, यानी उसके ऊपर उसको ओवरराइट कर दिया। पहले वाला रीड कर लिया था, ये अप्लाई हो गया था, लेकिन जब ब्राउजर ने ये वाला सेकंड वाला पैराग्राफ जो है इसका स्टाइल रीड करा, तब उसने इस वाले कलर को इसके ऊपर ओवरराइट कर दिया। तो गाइस अगर हमें इंटरनल मेथड यूज करना है तब हमें ये यहाँ पर हटाना पड़ेगा इसका। फिलहाल यहाँ पर मैं अभी इसको कमेंट टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कमेंट टैग जो लगता है वो इस तरह से लगता है, आपका लेस देन ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद 2 हाइफन, और कहाँ तक अप्लाई करना, चलो ये मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, और ये 2 हाइफन एंड देन का ब्रैकेट, ये बंद हो गया। ये सेव कर दिया मैंने, ये अपने पास आया, रिफ्रेश कर दिया तो ये सब हट गया क्योंकि वो कमेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी अब वो वर्क करेगा ही नहीं। तो ये कमेंट टैग भी होता है गाइस। तो कमेंट टैग सिंपली जो होता है वो किस तरह से यूज होता है कि ये आपका लेस देन ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी आपका कोड लिखा हुआ वो अप्लाई ही नहीं होगा, यानी वो कमेंट होगा एक तरीके से, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ब्राउजर इसको पढ़ने का नहीं, वो कहेगा कि ये सारा का सारा कमेंट है, कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर वापस आते हैं इंटरनल मेथड। देखो इंटरनल मेथड सिंपल कैसे लिखा जाता है टैग के अंदर स्टाइल टैग का हम यूज करते हैं और स्टाइल टैग के अंदर अप्लाई करते हैं। तो गाइस अगर यहाँ पर ये वाले फीचर्स नहीं होते, यानी मैं यहाँ से ये कमेंट टैग हटा देता हूँ, ये कमेंट टैग में हटा देता हूँ यहाँ से, और ये जो आपके जो फीचर्स थे इंटरनल के ये भी मैं हटा देता हूँ, तो क्या होगा, ये सारा जो है अप्लाई हो जाएगा, यानी मुझे बार बार यही कोड गाइस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक बार मैंने पैराग्राफ टैग लगाया और जितने भी आपके पैराग्राफ टैग, जितने भी थे आपके पैराग्राफ टैग, उन सब के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कोलन, यहाँ पर देता हूँ मैं येलो और सेमीकोलन, और सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश कर दिया। अब वो सारे के सारे जो हमारे कोड थे, यानी जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे हमारे प्रोग्राम में, जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे वो सब पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जो भी हम, यानी बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी हमारा इंटरनल मेथड जो है केवल एक बार लिखा और सब पर अप्लाई हो गया। जबकि आपका इनलाइन मेथड क्या था, यहाँ पर अगर मुझे इसके अंदर इसका ग्रीन कलर करना था, येलो उसका बैकग्राउंड लेना था, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पर सब जगह बार बार लिखना होता। इंटरनल मेथड के अंदर केवल एक बार लिखा और जितने भी पी टैग थे सब पर अप्लाई हो गया। देखिए H1 टैग पे अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने H1 टैग के लिए यूज ही नहीं करा। अगर मुझे H1 टैग के लिए यूज करना होगा तो मुझे H1 टैग यूज करेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पर मैं देता हूँ कलर इज इक्वल टू रेड दे देता हूँ, और सेमीकोलन, और इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कोलन, फॉन्ट साइज के बाद हाइफन आएगा, फॉन्ट और साइज और कोलन, और इसका मैं साइज देता हूँ 30 और सेमीकोलन। अब ये वही वाली प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर भी कि ये तो ठीक है रीड कर लिया, लेकिन यहाँ पर अप्लाई की कौन सा वाला होगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं आपकी सेव करके दिखा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कलर नहीं दे रखा था हेडिंग वन का, केवल फॉन्ट फैमिली दे रखा था एल्जीरियन। मैंने इसको सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश कर दिया, और देखिए इसका कलर हो गया रेड। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर रेड कलर दिया था, तो कलर रेड था, उसका उसने रेड कर दिया। फॉन्ट साइज क्या था, 30 था, उसने उसका फॉन्ट साइज 30 कर दिया। अब जब यहाँ पर आया उसने, तो हेडिंग 1 जब पढ़ी तो उसने स्टाइल फॉन्ट फैमिली एल्जीरियन, यानी अब इसने ये वाला भी अप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ, कलर कोलन, मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ ब्लू और सेमीकोलन, तो अब क्या होगा गाइस, वो वाला जो रेड कलर जो अफेक्ट हो चुका है वो इसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। यानी अब रेड कलर की जगह क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने तो ब्लू कलर हो गया। तो ये इस तरह से क्या होता है, ओवरराइट हो जाता है, यानी जो बाद वाला जो वैल्यू वो पढ़ता है उसको ओवरराइट कर देता है। ठीक है गाइस, आई थिंक ये आपकी बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो ये है आपका इनलाइन फंक्शन और ये है आपका इंटरनल फंक्शन। अब एक्सटर्नल फंक्शन की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल मेथड जो होता है हमारा, वो उसके लिए हम दरअसल कोई अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो, और वेबसाइट में बहुत सारे फीचर्स के बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उसके अंदर हमें लिखने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर एक अलग से एक फाइल बनानी पड़ती है CSS की, और उसके लिए ये सब हमें हटाना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यानी इसको कमेंट बना देता हूँ। तो ये लेस देन और उसका ये और
और उसके बाद ये यहाँ पर हाइफन, ये मैंने कमेंट बना दिया, तो अब ये वर्क नहीं करेगा। अब इसी तरह से मैं जो है बस इतना ही काफी है। तो यहाँ पर गाइज हम यूज करने वाले हैं एक्सटर्नल मेथड। तो इस एक्सटर्नल मेथड में मैं एक लिंक टैग का यूज करूंगा, और लिंक टैग के बाद एक रियल एट्रीब्यूट्स है हमारे, उसके बाद इक्वल का साइन, डबल कोट्स, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। और यहाँ पर मैं स्टाइल शीट के बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगा href इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं अब जो css फाइल बनाऊंगा उसका मुझे यहाँ पे नाम देना है। तो मैं एक css फाइल बनाऊंगा, तो css फाइल के लिए मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पर css फाइल डॉट css, ये एक्सटेंशन है css का। और ये मेरा उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा ये css, और ये सेव कर दिया है मैंने। अब मैं एक नया नोटपैड ओपन करता हूँ और उसका नाम दूंगा मैं, और पी टैग था मेरा यहाँ पर करली ब्रेसेस, और मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ कलर कोलन, और क्या देने वाला हूँ मैं, पर्पल दे देते हैं, चलिए पर्पल और सेमी कोलन। और ये मैं सेव करता हूँ। सेव जो है मैंने क्या नाम दिया था, css फाइल डॉट css, ये भी मुझे वहीं पे सेव करना पड़ेगा जहां पर मेरा ये वाली फाइल थी। तो css फाइल डॉट css इसी के नाम से मैंने बनाया था, वहां पे जो लिंक दिया था। तो ये तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है। देखिए मैंने पर्पल कलर जो है एग्जीक्यूट करा था, ये पर्पल कलर मेरा आ गया है। तो वापस अपने मेन प्रोग्राम पर चलते हैं। देखिए ये हमारा मेन प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने ये CSS फाइल को इंक्लूड करा था, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस और स्टाइल शीट मैंने यूज कर रखी है लिंक टैग के थ्रू। केवल हम अपना ये लिंक जो टैग है बस ये इंक्लूड करते हैं जो हमारा मेन HTML प्रोग्राम है। बाकी जो हमारा CSS फाइल है, इस CSS फाइल के अंदर हम गाइस जो हम यूज करते हैं, इसके अंदर जितना भी CSS फाइल की जितनी भी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है वो सब हम इस वाली फाइल के अंदर करते हैं। यानी वहां पर हम कुछ नहीं लिखते, वो हमारा बिल्कुल सेपरेट रहता है एज इट इज, जो हमें करना है। जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी CSS फाइल की होती है वो हम इस CSS फाइल के अंदर करते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पर एक और जो है आपको करके दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, चलिए पिंक ले लेता हूँ मैं, और ये सेमीकोलन। तो यहाँ पर बैकग्राउंड ये मैं सेव कर देता हूँ, वापस अपने जो है प्रोग्राम पर जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखिए बैकग्राउंड जो है कलर वो पिंक आ गया है। तो यहाँ पर केवल ये है कि यहाँ जो CSS फाइल है हमारी, इसके अंदर जो भी आप अपने HTML के अंदर आप CSS के थ्रू जितनी भी प्रॉपर्टी आप करना चाह रहे हैं वो आप केवल यहाँ लिखेंगे, यानी एक जगह सेपरेट हो गया आपका, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा जो होच पोच नहीं होने का। अगर आप यहाँ लिखेंगे तो बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगा। और जैसे कि आपका इंटरनल मेथड, तो बहुत सारे कोड आपको लिखने होंगे। आपका जो एक्सटर्नल मेथड है वो हम तभी यूज करेंगे जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे। अदरवाइज इसकी जो वर्किंग समझने के लिए हम इजीली, ताकि आपको भी समझ में आ जाए, वो हम यूज करें इंटरनल मेथड। तो ये वाला हम मेथड यूज करेंगे, इंटरनल मेथड। तो गाइस चलिए आज के लिए बस इतना ही है। तो नेक्स्ट टाइम गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, और जितने भी अब मैं HTML प्रोग्राम बताऊंगा आपको उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ CSS का यूज भी करके आपको साथ ही साथ दिखाता रहूंगा। तो चलिए गाइस, हैव अ नाइस डे टू ऑल। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए माय चैनल। हैव अ नाइस डे टू ऑल।